हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ब्लाउज पीस लिया है मैंने, जो ऐसे साड़ियों में निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सदुपयोग करेंगे। और आज के वीडियो में हम 3-4 तरह के यूनिक आइडिया शेयर करेंगे। तो बहुत ही यूजफुल होंगे और सारे अलग अलग तरह के ही आइडिया होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जो कपड़े होते हैं, ये पूजा के कपड़े हैं। जैसे तुलसी मैया पे मतलब ओढ़ाया जाता है, या फिर इस तरह के कोई भी कपड़े होते हैं, जैसे हम फ़ोटो वगैरह मूर्तियों वगैरह को पोंछते हैं। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं पूजा में बचे हुए, तो इन्हीं कपड़ों का हम यूज करेंगे। क्योंकि इनको जब फेंकते हैं तो ये मतलब कोई पेड़ वगैरह के नीचे, तो वहाँ पे भी ऐसे बेकार में पड़े रहते हैं और वहाँ पे मतलब बहुत कचरा सा हो जाता है। और ऐसे किसी किसी के पास ये भी सुविधा नहीं होती कि पानी में उनको बहाया जाए, क्योंकि पानी की व्यवस्था मतलब हर जगह नहीं होती है, जैसे नदी वगैरह की। तो यहाँ पे देखिए हम इन्हीं का सदुपयोग करके और इन्हीं से कुछ बना लेंगे। तो जो पूजा का कपड़ा है पूजा का, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से लिया हुआ है। तो जितने भी कपड़े हैं, जैसे मूर्ति वगैरह पोंछते हैं या भी मतलब जो बर्तन पोंछते हैं पूजा के, तो ये उनमें भी ये भी कपड़े हैं। तो एक बार उनको मैंने अच्छी तरह से धुल लिया है, फिर भी ये थोड़ी सी चिकनाई वगैरह इनमें रह जाती है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े बिछाएंगे। और ये फोम सीट लिया है, जो साड़ियाँ वगैरह में फोम निकलती है, तो इनको भी मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए बीच में फोम को बिछा दिया, ऊपर मतलब कपड़े बिछा दिए हैं, और नीचे की तरफ भी कपड़ा है पूजा वाला। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ऊपर की तरफ ही ये पीस जो हमने ब्लाउज पीस का कट किया है, तो ऊपर भी यही पीस लगा दिया है। और यहाँ पे इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसमें देखिए आलपिन मैंने चारों तरफ लगा दी है, और चारों तरफ की ये सिलाई हम इसमें लगा लेंगे। और जितना भी इसका कपड़ा है ये पूजा का, तो इसको लेस वगैरह जो भी गोटा वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसको अंदर की तरफ ही दबाते जाएंगे, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखेंगे बाहर की तरफ ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी कि ये इसके अंदर ही चला जाए पूरा कपड़ा, मतलब बाहर की तरफ रहे नहीं। और पड़े तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में एक बीच में मैंने आलपिन भी लगा रखी है। और यहाँ पे कपड़ा और लिया है। तो ये जो ब्लाउज पीस है ये सारे ही शुद्ध कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, नए। तो इस तरह से देखिए 2.5-3 इंच चौड़ी पट्टी कट करके और यहाँ पे इसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज़र, कोई चीज़ कुछ बनाने के लिए, बिछाने के लिए भी कुछ ये मतलब तैयार हो जाएगा। और इस तरह के जो वेस्ट कपड़े होते, वेस्ट तो नहीं होते ये, पर ये कपड़े फेंकने भी नहीं पड़ेंगे। और ऐसे ही लोग मतलब पीपल वगैरह के नीचे ये टूटी फूटी मूर्तियाँ और ना ये कपड़े इस तरह के, तो ये यहाँ पे देखिए इस तरह से फेंक के आ जाते। तो यहाँ पे इसका ही सदुपयोग करके कुछ बनाएंगे। तो ये जो पट्टी है चारों तरफ मैंने इसमें लगा ली है, ऊपर की तरफ इसमें इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे कोने को बनाते हुए, और इस तरह से किनारे पे इस पे सिलाई लगाएंगे। तो 1-1.5 इंच चौड़ी ये यहाँ पे इसमें पाइपिंग बनती जा रही है, और पीछे की तरफ भी ये पाइपिंग बन जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये कोना है, तो इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोना किस तरह से बनाते हैं जब हम पाइपिंग वगैरह, लेस वगैरह लगाते हैं साड़ियों में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कोना बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इन कपड़ों का भी सदुपयोग हो जाता है। और ये जो मतलब चीज़ बनेगी, ये पूजा में ही कहीं पे काम ले सकते हैं। जैसे तुलसी माता की जैसे पूजा वगैरह करते हैं, तो मतलब चौकी वगैरह पे बिछाने के लिए इसको बिछा सकते हैं। या फिर और भी कोई सामान रखना हो एक्स्ट्रा भी, चौकी जब पूजा करते हैं तो एक्स्ट्रा चौकी भी उसमें मतलब लगानी पड़ती है सामान रखने के लिए, तो वहाँ पर इसको बिछा सकते हैं। मेन जैसे मूर्ति रखते हैं वहाँ पर नहीं बिछा के, कोई और मतलब चौकी पर भी इसको बिछा सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसको मतलब पूजा की जगह पे ही काम में ले सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ये सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र एक बना है। और इसमें अब यहाँ पे डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो इस पर लंबी और आड़ी सिलाइयाँ लगाकर और इसमें चेक्स बना सकते हैं, जिससे ये जो फोम सीट है और जो कपड़े हैं और ये ब्लाउज वाला कपड़ा है, ये सब सिले जाएँ। तो लेकिन मैं यहाँ पे देखिए क्या मतलब कुछ बना रही हूँ। तो ये शुभ चिन्ह बना सकते हैं इस तरह के। तो यहाँ पे देखिए ये स्वास्तिक है, तो ये अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, बड़ा छोटा। और यहाँ पे देखिए ये जो स्वास्तिक मैंने ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया ड्रॉ। तो हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे, मतलब ये बीच में से बन जाएगा। फिर मतलब नीचे की तरफ इसमें ज़्यादा जगह बच गई है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने 1.5-2 इंच नीचे की तरफ लेकर फिर इसको बना रही हूँ। तो ये जो आड़ी इसकी लाइन है, ये मैंने लगभग 5-5 इंच 4.5 इंच चौड़ी रखी है। और बाकी का बीच में मतलब जितना भी आपकी जो ये चौकी की बनती है, ये बनता है मेजपोश, तो इसके ऊपर आप इस तरह से मतलब अपने हिसाब से इसमें स्वास्तिक या फिर कोई और भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स बहुत ही सदुपयोग हो गया। और जो पूजा के कपड़े हैं इनको भी फेंकना नहीं पड़ता। और इस तरह से देखिए कितना सुंदर ये जो लेस ली है, ये भी न्यू लेस है, नई लेस है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो कपड़े हैं उनका भी सदुपयोग हो गया। और जो ब्लाउज़ पीस वगैरह ये नई जो कतरन पड़ी रहती है तो इनका भी सदुपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये स्वास्तिक बनाने से जो अंदर के इसमें कपड़े हमने भरे हैं और जो फॉर्म सीट लगाई है तो वो भी सेट हो जाएगी, वो भी सिली जा रही है। और ये चिन्ह भी बन गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। और इसमें मतलब जो बीच में लगाने के लिए कुछ तो जो 4 मतलब टिक्कियाँ सी होती है, तो इसके लिए आप मतलब लेस का ही टुकड़ा मतलब कट करके ये भी लगा सकते हैं। नहीं तो जैसे मिरर वगैरह होते हैं जो कांच, तो ये भी चिपका सकते हैं इस तरह से। और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई मोती वगैरह भी आप लगा सकते हैं इस तरह के, तो ये धुलने में भी आसान रहेगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा दूसरा आइडिया, नेक्स्ट आइडिया, तो ये है मतलब ये बेड है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेडशीट को लेकर ये हमारा आइडिया है। यहाँ पे देखिए बेडशीट ली है हमने, और बेडशीट का जो कोना है उस पर हम एक गांठ लगाएंगे 3-4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए, और इस तरह से दूरी पे ये गांठ लगाइए। तो चारों कोनों पे जो बेडशीट का कोना है, तो चारों कोनों पे मैंने इस तरह से गांठ लगा ली है। अब यहाँ पे देखिए जो बिछाने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे गद्दे को थोड़ा सा मतलब पैर वाली साइड से खिसकाएंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ ही थोड़ा सा खिसकाएंगे, तो पीछे जो मतलब जो सिराने वाली जो साइड है वहाँ पे जगह हो जाएगी। और जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। पहले एक तरफ की बेडशीट बिछानी चाहिए और फिर दूसरी तरफ की। तो मैं सिराने वाली साइड मतलब ये देखिए पहले बिछा रही हूँ, तो मैंने गद्दों को सरका लिया है। ऐसे ही उस पर बेडशीट बिछाएंगे तो मतलब बहुत मुश्किल से बिछाई जाती है। तो ये जो हमने गांठ लगाई है इसको नीचे की तरफ दबा देते हैं इस तरह से चारों कोनों पे, दोनों कोनों पे। और थोड़ी सी बेडशीट को भी दबा देंगे सिराने वाली साइड से, जितनी भी मतलब देख लेना कितनी दबाई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बेडशीट को बिछाते हैं तो एक तो बहुत ही आसानी से बिछाई जाती है, और एक मतलब जो दूसरी साइड है वो भी फिर आसानी से बिछाई जाती है। तो मैंने एक तरफ की यहाँ पे बेडशीट को दबा लिया, ये है दूसरी साइड, पैर वाली साइड। और जो मतलब साइड वाली साइड है वहाँ तो आप मतलब कंघे से भी दबा सकते हैं, और वैसे कंघे से चारों तरफ ही दबा सकते हैं बेडशीट को। लेकिन इस तरह से जब बिछाते हैं, थोड़ा सा गद्दे अगर सरकाने वाले हों तो आप सरका के बिछाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बिछाई जाएगी। तो ये देखिए जो पैर वाली साइड है, तो इधर भी हमने जो 2 गांठ लगा रखी है उनको हमें इस तरह से देखिए दबा देंगे। और उसके बाद में कंघे से भी थोड़ी सी इसको मतलब सेट कर सकते हैं बेडशीट को। बहुत ही यूनिक आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया। इस तरह से बेडशीट बहुत आसानी से बिछाई जा सकती है। और यहाँ पे देखिए जो हमारी अगली ट्रिक है, अगला जो आइडिया है, तो जो कैंची हमारी ख़राब हो जाती है या फिर कम चलने लगती है, तो ये कैंची जो एकदम ख़राब तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी थोड़ी मतलब रुक जाती है, मतलब अच्छे से नहीं चलती है, ये कपड़ा ढंग से काटती है, ढंग से नहीं काट पाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस कैंची को हम थोड़ी सी धार कर लेंगे। और तो ये फॉइल पेपर है जिसमें मतलब कोई भी चीज़ें पैक होके आती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ आया था इसमें, तो इस तरह से मैंने इसको, ये देखिए इसमें सलवट बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है लेकिन ये कैंची लगाने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए कैंची को खूब बारीक बारीक इस तरह से इस फॉइल पेपर को काटेंगे। और अब यहाँ पे फॉइल पेपर को कर लिया इकट्ठा। तो यहाँ पे देखिए जितना ये मुश्किल से कटता है तो उतना ही मतलब ये कैंची में धार ज़्यादा होती जाती है। और अगर जंग लगा हो तो वहाँ पर आप मतलब तेल लगाकर और जो मतलब पेचकस होता है तो उससे भी आप घिस सकते हैं, इसकी धार बना सकते हैं। और इसकी सबसे पहले इसके जो पेच पुर्जे हैं उसको अच्छे से कस लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो मतलब कट सी जाते हैं एक्स्ट्रा में। तो ढीली यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मतलब दवाइयों के रैपर होते हैं ये, तो इनको भी आप खाली हो जाएं तब इस तरह से काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मतलब काफ़ी हद तक कैंची की जो धार होती है वो हो जाती है। यहाँ पे देखिए सारे इनको इस तरह से मोड़कर खूब कटिंग करेंगे बारीक 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 बारीक। और रेजमाल हो तो उसको भी आप उससे भी कैंची को घिस सकते हैं। और कैंची मतलब सावधानी पूर्वक, तो आराम से मतलब थोड़ी सा फ़र्क पड़ता है इसमें कैंची में। और यहाँ पे जो लिया है मैंने ये है नमक। तो नमक को भी अगर हम नमक से साफ़ करते हैं कैंची को या फिर काटते हैं इसको, तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। और नमक से फ्रेंड्स जो मिक्सी जार होता है
उसकी ब्लेड अगर ख़राब हो जाए, कम चलने लगे, धार कम हो जाए, तो उसमें मतलब मिक्सी में भी आप ब्लेड को और ये मिक्सी में आप नमक को डालकर पीस सकते हैं। या फिर मैंने जो दवाइयों के पैकेट लिए हैं, जो दवाइयों के रैपर, तो इनको भी आप मतलब टुकड़े करके और मिक्सी में चला सकते हैं, मिक्सी के अंदर पीस सकते हैं, जिससे जो मिक्सी की ब्लेड होती है, जो धार होती है, वो तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो के और रेजमाल से भी घिस सकते हैं, या फिर पेचकस की, या फिर वो जो ये ऐसी जो फाइल सी होती है, ये इस तरह की, ये तो यहाँ पे भी देखिए काफ़ी हद तक इसमें इसको घिस सकते हैं। इससे मतलब जंग भी इसका साफ़ हो जाता है और धार भी हो जाती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। तो इन चीज़ों से आप एक कैंची की जो धार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी चमकीली सी धार हो गई है इसकी, और काफ़ी हद तक ये कैंची मतलब इसका जो धार है वो तेज़ हो गई है। तो यहाँ पे देखिए जंग भी इसका उतर रहा है। और इस तरह से उसके बाद में मशीन का तेल लगाकर कोई साफ़ कपड़े से पोंछना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है करके। इस कैंची पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कट करने लगी है कपड़ा। तो बहुत ही आसान यूजफुल ट्रिक हैं सारे।